तो इसमें जो रिवर्स है वो सारे के सारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है। तो ईस्ट वाले जो रिवर फ्लो होते हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, वो ज़्यादातर मेजर रिवर्स है। कुछ ही रिवर्स है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, और ज़्यादातर इनमें से माइनर रिवर्स है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वाटर की कैपेसिटी नहीं है इनकी। जैसे इनमें से दो नाम तो सबसे पॉपुलर, नर्मदा एंड तापी, ये हम हमेशा ही पढ़ते हैं, नर्मदा एंड ये तापी, ठीक है। अब क्योंकि हमको क्रोनोलॉजी से याद रखना है, तो हम कैसे याद रखेंगे, वेस्ट फ्लोइंग वाले को ऊपर से याद रखना चालू करते हैं, ठीक है। तो राजस्थान वाले में है लूनी रिवर। अब ये लूनी रिवर ना, ये पूरा ये जो बोलते हैं ना अराबियन सी, इधर आके मिल नहीं पाती है समुद्र में, मतलब बीच में ही लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी होगा नहीं इसके पास, क्योंकि राजस्थान वाला इलाका है, डेजर्ट वाला इलाका है, गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ती है, तो इवापोरेट हो जाता है। तो पानी भी इनके पास है नहीं ना, ग्लेशियर कहाँ है आसपास, तो इतना पैरेनियल वाटर इनके पास होगा नहीं। तो लूनी रिवर है वो बीच में ही ड्राई अप हो जाती है, इसलिए लूनी रिवर है वो फेमस है, ठीक है। इसके ऊपर और कोई ऐसी रिवर है नहीं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और मतलब इतनी मेजर कोई रिवर है नहीं। उसके बाद थोड़ा नीचे आता है ये गुजरात वाला रीजन में, तो यहाँ पर 3-4 रिवर्स है, जैसे कि भद्रा रिवर है, शतरुंजी रिवर है, साबरमती। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ऐसा करके सुना भी होगा, गांधी जी को बोलते हैं। तो साबरमती गुजरात वाले रीजन में है ना, तो साबरमती यहाँ। फिर साबरमती के नीचे माही। माही रिवर को हम लोग इसलिए भी याद रखते हैं क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है। तो 2 बार कट करती है, ओनली रिवर है इंडिया की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक। तो माही रिवर याद हो गया। और ये इन दोनों तो इधर है, ये वाला जो बोलते हैं ना काठियावाड़ वाला रीजन बोलते हैं शायद इसको। ये वाले को जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी का और मैपिंग करते रहेंगे तब मैं बता दूंगी कि इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। जहाँ तक मेरे को याद है इसको काठियावाड़ बोलते हैं, इसको कच्छ बोलते हैं, बट बाद में कंफर्म कर दूंगी मैं, अभी इसको याद नहीं रखना। यहाँ पर जो है वहाँ पर भद्रा एंड शतरुंजी, ठीक है, भद्रा एंड शतरुंजी, ये 4 रिवर याद हो गया, ठीक है। रिवर के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन बता दे रही हूँ मैं, ताकि याद रहे कि कहाँ है इसका पोजीशन, वरना ऐसे मैप में याद नहीं रहेगा, ठीक है। फिर माही रिवर, माही के बाद नर्मदा, फिर तापी। तापी के बीच में है घाघर रिवर। घाघर पढ़ते हैं या धाधर पढ़ते हैं, धाधर पढ़ते हैं, ओके। घाघर वो घग्घर वाला रिवर वो तो ऊपर पड़ेगा, ये वाला धाधर रिवर है, धाधर, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह ध्यान से पढ़ना। और एक और है ये जो सोन रिवर है ना, वो सोन रिवर 2 रिवर है, बट अभी तो यहाँ पर हमको नहीं पढ़ना है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि कैसे रिवर के बीच में कन्फ्यूज़न हो जाता है वो। फिर तापी रिवर, तापी रिवर के बाद में अंबिका रिवर है, ठीक है। तापी के बाद अंबिका रिवर, ये सारी वेस्ट फ्लो हो रही है, ठीक है, सारी की सारी अरेबियन सी में मिलेगी। फिर यहाँ पे वैतरना रिवर, इसको वैतरणी भी बोलते हैं, वैतरणी बैतरणी ऐसा थोड़ा थोड़ा सिमिलर नेम है। फिर मंडोवी रिवर, ये मंडोवी, देन ज्वारी रिवर। ज्वारी रिवर है ये ओनली मतलब एक ही रिवर है जो हम लोग गोवा के लिए पढ़ते हैं। तो गोवा में सब लोग जुआ खेलने जाता है, ऐसे करके याद रख लेना कि जुआ खेलने जाते हैं गोवा में, पैसे हार के आ जाते हैं, इसलिए गोवा कोई जाना नहीं चाहता ऐसे करके। तो मंडोवी और ज्वारी गोवा, ठीक है। फिर कालिंदी रिवर है, फिर बेदती रिवर है, शरावती रिवर है। शरावती रिवर कर्नाटका में है, ये यूपीएससी ने पूछा भी है, शरावती रिवर। कालिंदी, बेदती, शरावती रिवर एंड नेत्रावती। तो ये थोड़ा थोड़ा सेम सेम नेम है, शरावती, नेत्रावती, तो ये दोनों एक ही जगह कर्नाटका में ही है। फिर भरतपुझा रिवर, ये केरला में है। भरतपुझा के बारे में हम पढ़ते भी है कि कौन से तो टेम्पल है उसकी राइट साइड से होके जाती है, तो भरतपुझा रिवर है। शायद वो वाला याद नहीं आ रहा मुझे, जो टेम्पल कंट्रोवर्सी में था, आई गेस, पता नहीं। फिर पेरियार रिवर है, नहीं पंबा रिवर, ठीक है। ये सारी केरला की रिवर है, भरतपुझा, पेरियार, हम लोग पढ़ते भी ना, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार वही है, केरला के थे वो, उन्हीं के नाम पे पेरियार रिवर रखा गया है। फिर ये पंबा रिवर, ठीक है। तो अब ज़रा याद रखने का ट्राई करते हैं कि कौन कौन सा हमको क्रोनोलॉजी में याद हो पाया। सबसे पहले हमने देखा था लूनी रिवर राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद फिर अब गुजरात वाले रीजन में आ जाता है, तो यहाँ पर साबरमती रिवर देखा था, और यहाँ पे 2 ठोक और रिवर थी, एक भद्रा था और एक शतरुंजी, भद्रा और शतरुंजी, ठीक है। फिर ये साबरमती के बाद माही रिवर, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट कर रही थी, माही हो गया। फिर नर्मदा, तापी, और इनके बीच में भाभर रिवर, धाधर रिवर, धाधर रिवर, ठीक है। फिर तापी के नीचे में अंबिका, तापी, अंबिका, अंबिका के नीचे वैतरणी, ठीक है। ये दोनों महाराष्ट्र की है सर, नहीं मध्य प्रदेश का है गेस, इसका एग्जैक्ट स्टेट नहीं पता है मेरे को, अब 2-3 स्टेट से तो होके जाएगा ये रिवर है। तो अंबिका, वैतरणी, फिर मंडोवी, ज्वारी, मंडोवी, ज्वारी, ज्वारी है वो गोवा में है। कालिंदी
बेदती, कालिंदी, बेदती, शरावती, ये थोड़ा सिमिलर नेम है। कालिंदी, बेदती, शरावती, नेत्रावती, ये सब कर्नाटका में। और 3 ठोक ये वाले रिवर भरतपुजा, पेरियार एंड पंबा, ये सब केरला में। ठीक है, तो ये हो गया। और कुछ याद रख सकते हैं क्या? ठीक है, ओरिजिन मल्टीलेटरल डिस्ट्रिक्ट, तो इतना तो काफ़ी है, इतना ही याद रखते हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में, ईस्ट फ्लोइंग रिवर में तो अगर मैं मैप दिखाऊँ, ईस्ट फ्लोइंग रिवर में भी ये वाला भी हमने याद रखा था। पेनिनसुलर रिवर में ईस्ट में कौन कौन से फ्लो होती है, तो यहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में से? सुवर्ण रेखा रिवर है, सुवर्ण रेखा, फिर बैतरणी। अब ये वाली बैतरणी है, अच्छा, फिर वो वाला बैतरणी ही था होगा। एक तो सिमिलर नेम है ना, ऐसे में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। उसका नाम क्या था एग्जैक्ट? इधर वाला तो बैतरणी है, बैतरणी, और ये वाला वैतरना, वैतरना ही पढ़ना फिर तो। इस वाले को वैतरना पढ़ना, और बैतरणी वाला है वो ईस्ट फ्लो हो रहा था। ठीक है, तो एक दो बार मैप को देखोगे ना, मैं तो जनरली यही करती हूँ कि हिंदी में लिख देती हूँ, क्योंकि हिंदी वाला ना थोड़ा दिमाग में छप जाता है कि नर्मदा इधर था, तापी इधर था। इसका मैं, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट ट्रिक नहीं बनाया है, क्योंकि इसमें कुछ बन नहीं रहा था कुछ, जैसे हमने थोड़ा थोड़ा बस डिस्क्रिप्शन याद रहता है ना कि ये रिवर के बारे में क्या था, तो मेरे को ऐसे ही याद हो जाता है कि हाँ ये तो राजस्थान में था। फिर स्टेट के लोकेशन के बेसिस पे मैं ये ऊपर ये नीचे ऐसे सोच लेती हूँ। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पर फिर सुवर्ण रेखा रिवर, फिर बैतरणी, इसको हमने शायद कुछ ट्रिक बनाया था लास्ट टाइम, लिखा नहीं है मैंने इसमें ट्रिक, अब मेरे को याद नहीं है क्या ट्रिक था। सुवर्ण रेखा, बैतरणी, हाँ ऐसा कुछ था कि रेखा है वो बहुत बात करती है ब्रह्मा से, ब्रह्मा लड़के का नाम रख देते हैं, तो रेखा बहुत बात करती है ब्रह्मा से। तो महान गोद में कृष्ण, महान की गोद में कृष्ण, महानदी की गोद में कृष्ण, याद रख लेना। ठीक है, सुवर्ण रेखा, रेखा बहुत बात करी थी ब्रह्मा से, किस टॉपिक पे बात करी थी कि महानदी के गोद में कृष्ण है करके, महानदी की गोद में कृष्ण है। फिर बट अभी बीच बीच में और भी रिवर्स है यहाँ पर, तो इसलिए रिवर्स में क्रोनोलॉजी याद रखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि बीच में इतनी सारी रिवर आ ही जाती है ना कुछ। सुवर्ण रेखा है, फिर बैतरणी, फिर ब्राह्मणी। ठीक है, फिर महानदी, फिर इन दोनों तो मेजर रिवर है, महानदी गोदावरी, बट उसके बीच में ऋषिकुल्य, वंशाधारा, नागावली। तो ऋषिकुल्य महान ऋषि है, वंशाधारा महान ऋषि है, उनका वंश है वो नाग है, उनका वंश नाग है, ऐसे करके याद रख लेना। फिर यहाँ पर कृष्णा रिवर, कृष्णा एंड पन्नेरू के बीच में पलेरू एंड मन्नेरू है, कृष्णा एंड पन्नेरू के बीच में पलेरू एंड मन्नेरू, तो ये इन तीनों तो सेम साउंड कर रहा है, बस इसके ऊपर याद रखना कि कृष्णा है, तो कृष्णा का पालन करने में मन लगता है, तो पन्नेरू ऐसे करके। फिर ये कावेरी, फिर ये वैगई रिवर एंड ये चित्तार रिवर। तो अब थोड़ा बहुत क्या हमको ऊपर से कितना याद हुआ है कि इधर सुवर्ण रेखा है, रेखा है वो बहुत बात कर रही थी, तो बैतरणी रिवर, और किससे बात कर रही थी, तो ब्रह्मा से, तो ब्राह्मणी रिवर। अब बहुत बात कर रही थी किस टॉपिक पे, महानदी के गोद में कृष्णा है। ठीक है, अब ये गोदावरी है, ये महानदी है एंड ये कृष्णा है। अब इनके बीच बीच का छोटी छोटी रिवर्स है, उनको याद रखते हैं। तो महान ऋषि है, उनका वंश है नाग, महान ऋषि का वंश नाग, तो ऋषिकुल्य, वंशाधारा, नागवली। ठीक, फिर लेक को अभी थोड़ा देर बाद याद करवाऊंगी मैं, इंपॉर्टेंट भी है लेक वैसे। फिर कृष्णा एंड पन्नेरू, कृष्णा यहाँ पर महानदी की गोद में कृष्ण, फिर कृष्ण के नीचे में पन्नेरू रिवर, उसके बीच में पलेरू रिवर एंड मन्नेरू रिवर। ठीक है, फिर पन्नेरू रिवर हो गई, फिर कावेरी रिवर है, फिर वैगई रिवर है। तो कृष्णा ऊपर में है, कावेरी काफ़ी नीचे है, देखो कावेरी काफ़ी नीचे है, उसके बीच में पन्नेरू रिवर है, फिर वैगई रिवर है, कावेरी देन वैगई रिवर, फिर चित्तार रिवर। ठीक है, अब लेक्स याद रख लेते हैं। तो लेक है, लेक चिलिका, वो महानदी के साउथ में है, महानदी के साउथ में चिलिका लेक है, लेक चिलिका। अब लेक चिलिका ओडिशा में है, ये भी तो हमको पता है, तो चिलिका से ये सॉल्ट वाटर लेक है, ये भी पता है। फिर गोदावरी है और कृष्णा है, उनके बीच में है लेक कोल्लेरू। ठीक है, उनके बीच में है, दोनों का डेल्टा अलग अलग बन रहा होगा। अब इसमें मैप में आसपास दिख रहा है, लेकिन काफ़ी डिस्टेंस में होगा, उनके बीच में लेक कोल्लेरू है। तो गोद में कृष्ण, ये गोद है, उसके कृष्ण के बीच में यहाँ पर कोल्लेरू है, कोल्लेरू, कोल्लेरू, पता नहीं कैसे लिखेंगे, कोल्लेरू, आई गेस ऐसे लिखेंगे, हाँ कोल्लेरू लेक। ठीक है, चिलिका लेक ऊपर था, चिलिका लेक महानदी के नीचे था ना, महानदी, तो महाचिल्का, चिल्का की जगह से ना चीला याद रख लेना, चीला जो खाते हैं ना
वो वाला ब्रेकफास्ट में वैसी। तो महानदी, तो महान बहुत बड़ा चीला बना दिया, तो महानदी के नीचे में चिल्का लेक, ये हो गया। तो बस एक ही रिवर याद रखना रहेगा लेक के कि किसके साउथ में है, नॉर्थ में, बस वही मेजर रिवर के ही पूछेगा। और बट क्योंकि गोदावरी एंड कृष्णा दोनों मेजर रिवर है, उनके बीच में है लेक कोल्लेरू, इसलिए यूपीएससी ने ये पूछा भी था। ठीक है, तो गोदावरी कृष्णा के बीच में लेक कोल्लेरू रिवर, लेक कोल्लेरू है। ठीक है, और लेक पुलिकट है, वो तो इधर इधर साउथ में है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। तो कावेरी के नॉर्थ में है, पन्नेरू के साउथ में। ठीक है, तो लेक पुलिकट। ठीक है, अब कितना याद हो गया अपने को, थोड़ा मैप करके देखते हैं। सबसे पहले हमने ये क्या याद रखा था, सुवर्ण रेखा। रेखा बहुत बात करी थी, तो बैतरणी रिवर। क्या किससे बात करी थी, ब्रह्मा से, तो ब्राह्मणी रिवर। ठीक है, किस टॉपिक पे बात करी थी, तो महानदी के गोद में कृष्ण है। ठीक है, फिर महानदी और महान ऋषि का वंश नाग, तो ऋषिकुल्य, वंशाधारा, नाग, नागावली या नाग, क्या था यार, नागवली था, नेत्रावती, नागवली था आई गेस। फिर गंगा एंड कृष्णा, फिर महानदी की गोद में तो गोदावरी, यहाँ पे गोदावरी है। फिर गोदावरी, फिर कृष्णा और ये पन्नेरू के बीच में पुल्लेरू एंड कुछ तो एक और था पीछे वो था। ठीक है, फिर ये कृष्णा और ये पल्लेरू हो गया। फिर कावेरी रिवर इधर था। अब लेक याद रख लेते हैं, महानदी के साउथ में चिलिका था और कोल्लेरू था, वो गोदावरी एंड कृष्णा के बीच में था। कोल्लेरू, क से कृष्णा और क से कोल्लेरू, तो गोदावरी एंड कृष्णा के बीच में कोल्लेरू। एंड लेक चिलिका तो कावेरी के नॉर्थ में था, हाँ नॉर्थ में ही था लेक पुलिकट। ठीक है, और सबसे नीचे में बह गई था, हाँ नागवली ही है, नागवली। इस साइड नागवली है, इधर नेत्रावती पढ़े थे हम लोग। हाँ ठीक है, तो ये तो अपने को याद हो गया। इससे पहले वाले, इस वाले को भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार, क्या क्या पढ़ा था एक बार देख के रिवाइज करते हैं, क्योंकि मैं खुद भी भूल गई लगता है। लूनी रिवर राजस्थान से होके जाएगी। फिर साबरमती रिवर गुजरात का। फिर माही, इसको ऐसे याद रखते हैं क्योंकि ये थोड़ा नॉर्थ साउथ में ये आ नहीं पाएगा ना, कैसे अरेंज करेंगे इसको, तो ऐसे वाले ही पूछेगा यूपीएससी, है ना। तो लूनी, देन साबरमती, फिर माही रिवर, फिर नर्मदा, फिर धाधर रिवर, फिर ताप्ती रिवर, फिर अंबिका, फिर वैतरना रिवर, फिर मांडोवी, फिर जुआरी गोवा नीचे में। ठीक है, तो मांडोवी रिवर, फिर जुआरी गोवा में है, मैंने बता दिया। फिर कालिंदी, तीन ठोक सेम वाले कर्नाटका में है, कालिंदी, बेदती एंड शरावती एंड नेत्रावती, ये सब 4 ठोक सेम वाले। ठीक है, कालिंदी, बेदती, शरावती, नेत्रावती। कालिंदी, बेदती, काली, बेदती, शरावती, नेत्रावती। ठीक है, फिर भरतपुजा है, ये केरला में है। पेरियार भी केरला में, तो केरला की क्रोनोलॉजी याद रख लेते हैं। चलो, भरतपुजा नाम बड़ा है तो ऊपर रखो इसको। फिर पेरियार उससे छोटा है तो उससे नीचे आएगा। पंबा का नाम और छोटा है तो उससे नीचे। ठीक है, तो केरला वाले में ये क्रोनोलॉजी। कर्नाटका वाले में कुछ क्रोनोलॉजी याद रखते हैं। तो काला कलर है, वो बहुत भद्दा दिखता है, सब लोग बोलते हैं ना, बट ऐसा है नहीं, अच्छा दिखता है ना काला कलर, तो बट ऐसे याद रखेंगे कि काला कलर भद्दा दिखता है। तो कालिंदी, बेदती, फिर शरावती, नेत्रावती। शराब पीने से नेत्र है एकदम लाल लाल हो जाता है ना, आंखें लाल हो जाती है, तो शरावती, नेत्रावती। ठीक है, अब इतना तो हमने याद रख लिया है, इतना काफ़ी है। और इनमें से कुछ याद रख लेते हैं। चलो, मैप से ही खोल ही लिया मैंने, तो ये वाला याद रखेगा, नहीं इसको नहीं, पीक्स वगैरह कहीं पे लिखा था मैंने। हाँ चलो, ये वाले याद रखते हैं। क्या है ये, ब्रह्मपुत्र रिवर है। ब्रह्मपुत्र रिवर यूपीएससी ने पूछा है, तो 2-3 बार पूछा हुआ है कि कहाँ से निकलती है, तो कौन से ग्लेशियर से निकलती है, क्या आता है, चेमयांगदंग ग्लेशियर ऐसा कुछ है। कहाँ पर है नाम, पता नहीं मैंने करेक्ट बोला है कि नहीं बोला है। हाँ यही तो है, चेमयांगदंग ग्लेशियर, कैलाश रेंज इन तिब्बत। ठीक है, चलो याद है कुछ है। ओके, तो चेमयांगदंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र रिवर। जब निकलती है तो तिब्बत में इसको सांगपो रिवर बोलते हैं। ठीक है, तो सांगपो रिवर के नाम से भी यूपीएससी ने पूछा है कि किसको बोलते हैं। फिर तिब्बत से निकलता है, ये भी पूछा है। ग्लेशियर कौन से निकलता है, ये भी पूछा है। तो 3 क्वेश्चन तो मेरे को अभी याद आ रहा है। चौथा क्वेश्चन उसने ये पूछा था कि कहाँ पर से सिंटेक्सियल बेंडिंग होता है, तो नामचा बारवा से होता है। नामचा बारवा से सिंटेक्सियल बेंडिंग है ब्रह्मपुत्र रिवर का, और उसके बाद वो दिहांग नाम से जानी जाती है। फिर
दिहांग रिवर बोला जाता है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। पर फिर असम में जब वो दिबांग, लोहित और कुछ कुछ रिवर है उनसे मिलती है, उसके बाद से ब्रह्मपुत्रा कहलाती है, ठीक है। तो ये था ब्रह्मपुत्रा। और बांग्लादेश में जब फ्लो होती है तो उसको और सेपरेट नेम से शायद जमुना बोलते हैं, आई गेस, आई एम नॉट श्योर। तो आगे देखते हैं। अच्छा कि हाँ, यहाँ पर तो लिखा था, देखो, जमुना इन बांग्लादेश। ओके, एक साल पहले पढ़ा था, चलो याद तो है कुछ कुछ। तो सांगपो रिवर, दिहांग, फिर इसमें दिबांग मिल जाएगी, फिर लोहित मिलेगी, सियांग, फिर बुरही दिहिंग, फिर दिखाऊ, धानसिरी, कोपिली। तो धानसिरी एंड कोपिली इधर से मिल रही है, मतलब लेफ्ट साइड से कौन कौन मिल रहा है? दिबांग, लोहित, बुरही दिहिंग, दिखाऊ, धानसिरी, कोपिली। और राइट साइड से कौन कौन मिल रहा है? सियांग, सुबानसिरी, फिर क्या लिखा है ये, भराई, पता नहीं, फिर मानस। मानस है वो असम में ही है ना, मानस नेशनल पार्क भी, ठीक है। फिर संकोस, ये नेपाल से आता है, नहीं नेपाल से तो तिस्ता आता है, तो तिस्ता, संकोस भी आता है उधरी से, नेपाल से, तिस्ता, ये सब, ठीक है। तो अभी एक ये रिवाइज कर लिया, और कुछ कुछ देख सकते हैं क्या? ठीक है, बाकी को और सारे मैपिंग को धीरे धीरे मैं रिकॉर्ड करते जाऊँगी, जैसे जैसे बोर होते जाऊँगी इन सबको, ठीक है।